नमस्कार मित्रों, आकार आईएएस एमपीजीके में स्थानीय स्वशासन में दूसरा ऑडियो है। मध्य प्रदेश में नगरीय स्वशासन। भारत में नगरीय प्रशासन का विचार ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा प्रयोग किया गया और पहली बार मद्रास में वर्ष 1687 में नगरीय प्रशासन की शुरुआत हुई। उसके बाद वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव के द्वारा निर्वाचित नगर पालिकाओं का आरंभ किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में भी नगर पालिकाओं का प्रावधान विद्यमान है। इसके अनुसार नगर पालिकाएँ राज्य के अंतर्गत आती थीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरीय निकायों का 18 विषय प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश का प्रथम नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया। इसके तहत नगर निगमों का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा जुलाई 1957 में गठित समिति की सितंबर 1958 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित हुआ। मध्य प्रदेश इस अधिनियम का अनुपालन करने वाला देश का प्रथम राज्य है। 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन अधिनियम 1994 पारित किया गया तथा नवंबर-दिसंबर 1994 में चुनाव संपन्न हुए। इस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के नगरीय निकायों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक राज्य में नगरों के लिए स्वतंत्र संस्थाएं इस प्रकार होगी। कौन सा क्षेत्र किस श्रेणी में रखा जाए, यह राज्य सरकार निर्धारित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, किसी लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद होगी, किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम होगा। नोट: नगर पालिका राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि जनसंख्या के आधार पर अथवा आर्थिक महत्व को देखते हुए उसी नगर में नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसलिए प्रत्येक राज्य के लिए नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद की निर्धारित जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगर पंचायत, इसमें जनसंख्या 5 से 20,000 तक हो सकती है। वार्ड 15 से 40। प्रमुख जो होता है नगर पंचायत का, वो अध्यक्ष होता है। इसमें मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। कार्यकाल नगर पंचायत का बैठक से 5 वर्ष तक होता है। समितियाँ, तो इसमें 6 समितियाँ होती है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल, इसमें एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। दूसरा स्तर है नगर पालिका, इसमें जनसंख्या 20,000 से अधिक। वार्डों की संख्या इसमें 15 से 40। नगर पालिका का प्रमुख जो होता है वो अध्यक्ष होता है। मनोनीत सदस्य इसमें 4 होते हैं। कार्यकाल इसका प्रारंभिक बैठक से 5 वर्ष। समितियाँ, प्रेसिडेंट इन काउंसिल 8, एक अध्यक्ष व सदस्य और 7 अन्य समितियाँ। नगर निगम, 1 लाख से अधिक आबादी पर नगर निगम स्थापित होगा। वार्ड संख्या इसमें 15 से 85। प्रमुख जो होता है वो महापौर है। मनोनीत सदस्य की संख्या 6 होती है। कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष। मेयर इन काउंसिल यानी समितियाँ 11, इसमें एक में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य तथा 10 अन्य समितियाँ होगी। नगर पंचायत, यह नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। ऐसे क्षेत्र जो गांव से नगर में परिवर्तित हो रहे हैं उनमें नगर पंचायत गठित की जाती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 294 नगर पंचायतें हैं। जनसंख्या, राज्य में ऐसे क्षेत्रों में नगर पंचायतों का गठन किया जाता है जहां जनसंख्या 5,000 से 20,000 के मध्य हो। वार्ड, इनकी सदस्य संख्या 15 से 40 होती है तथा राज्य सरकार द्वारा 2 विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं एवं संबंधित क्षेत्र के विधायक नगर परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। चुनाव देखिएगा नगर पंचायत का, तो इसके अध्यक्ष तथा पार्षद प्रत्यक्ष जनता द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष पार्षद द्वारा निर्वाचित होता है। कार्यकाल इसका सामान्यतः 5 वर्ष का। आरक्षण की अगर बात करें तो 50% महिलाओं को एवं जाति वर्ग को चक्रानुक्रम प्रणाली के माध्यम से। प्रशासनिक अधिकारी, तो नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख सीएमओ तृतीय होता है। समिति, नगर पालिका की समितियों को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहते हैं, जिसमें 6 सदस्य यानी एक अध्यक्ष व 5 सदस्य होते हैं। दूसरा स्तर है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका जनता की सभा है जो नगर पालिका अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर नगर शासन के लिए नियमों उप नियमों का निर्माण करती है, जो कि लघुत्तर क्षेत्रों में बनाई जाती है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका स्थित है। जनसंख्या यहाँ पर 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर पालिका स्थापित की जाती है। वार्ड, इसमें वार्डों अर्थात सदस्यों की संख्या 15 से 40 होती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मनोनीत 4 विशेषज्ञ सदस्यों को एवं उस क्षेत्र के सांसद व विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। चुनाव, इसके अध्यक्ष
तथा पार्षद प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, जबकि उपाध्यक्ष पार्षदों द्वारा निर्वाचित होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वितीय होता है। समिति, नगर पालिका की समितियों को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहते हैं, जिसमें 8 सदस्य यानी एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। आरक्षण तो 50 वर्ष महिलाओं को, जाति वर्गों को चक्रानुक्रम प्रणाली के माध्यम से। अंतिम स्तर है नगर निगम। यह नगरीय स्थानीय स्वशासन का सबसे उच्चतर स्तर है, जो कि बड़े शहरों में बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, रीवा, सतना, सिंगरौली, सागर, बुरहानपुर, खंडवा, कटनी, रतलाम, मुरैना, छिंदवाड़ा। जनसंख्या देखिएगा नगर निगम में तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम स्थापित किए जाते हैं। वार्ड, इसमें सदस्यों की संख्या 40 से 80 होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 6 विशेषज्ञ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और उस क्षेत्र के विधायक तथा सांसद नगर निगम के पदेन सदस्य होते हैं। नगर निगम का चुनाव, तो नगर निगम के अध्यक्ष यानी महापौर एवं सदस्यों यानी पार्षद को जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं स्पीकर को अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम आयुक्त होता है। समिति, महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम महापौर चुने हुए पार्षदों में से महापौर परिषद या मेयर इन काउंसिल का निर्माण करता है, जिसमें वह अपने विश्वास पात्र पार्षदों को कार्यों को बंटवारा करता है। मेयर इन काउंसिल में 11 सदस्य यानी एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल इसका जो होता है 5 वर्ष का होता है। आरक्षण 50 वर्ष महिलाओं को एवं जाति वर्ग का चक्रानुक्रम प्रणाली के माध्यम से। नोट, 25 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 20 साल बाद महापौर चुनावी प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष प्रणाली के प्रयोग का फैसला लिया। उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 अक्टूबर 2019 को राज्यपाल लालजी टंडन ने नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2019 पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसका भाजपा सरकार ने विरोध भी किया था। शिवराज सिंह सरकार आते ही पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली संबंधी लिए गए सभी निर्णयों को बदलकर पूर्व की यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1999 में उप महापौर का पद समाप्त कर दिया गया तथा महापौर की सहायता के लिए उप महापौर के स्थान पर एक स्पीकर का नया पद सृजित किया गया। पंचायत संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद और विषय वस्तु, तो अनुच्छेद 243 इसमें परिभाषा है। 243 ए इसमें ग्राम सभा है। 243 बी पंचायतों का संविधान है। 243 सी में पंचायतों का गठन है। 243 डी सीटों का आरक्षण। 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। 243 एफ सदस्यता से अयोग्यता। 243 जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। 243 जे पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। 243 के पंचायतों का चुनाव। 243 ए एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। 243 एम कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243 एन पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों को जारी रहना। 243 ओ चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। पंचायत संबंधी अनुच्छेद हमने देखे। इसके अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय से या नगरीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद, तो 243 में परिभाषा है। 243 एक में नगर पालिकाओं का गठन है। 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना। 243 एस में वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना। 243 टी में सीटों का आरक्षण है। 243 यू में नगर पालिकाओं का कार्यकाल। 243 वी में सदस्यता से अयोग्यता। 243 डब्ल्यू में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व। 243 एक्स में नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियाँ तथा निधि। 243 वाई में वित्त आयोग। 243 जेड में नगर पालिकाओं को लेखा का अंकेक्षण। 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव। 243 जेड बी में संघ शासित प्रदेशों में लागू। 243 जेड सी में कतिपय क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243 जेड डी जिला आयोजन के लिए समिति। 243 जेड ई महानगरीय आयोजन के लिए समिति। 243 जेड एफ नगर पालिकाओं एवं विद्यमान कानूनों का जारी रहना। 243 जेड जी चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। नगरीय स्थानीय निकाय में 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन है। महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान किया है। इसका अधिकार जनता को दिया जाता है। इसका प्रथम प्रयोग अनूपपुर जिले की पल्लवी पटेल पर किया गया। इसे जनता द्वारा हटाया गया था। मध्य प्रदेश की पहली किन्नर महापौर कटनी नगर निगम में कमला जान 1999-2000 में निर्वाचित की गई थी।
2009 के नगरीय निकाय के चुनाव में सागर नगर निगम की महापौर किन्नर कमला बुआ चुनी गई थी। मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन वर्ष 1864 में जबलपुर में किया गया था। ग्वालियर नगर निगम का गठन 1887 में किया गया। स्वतंत्र भारत में मध्य प्रदेश के प्रथम नगर पालिका वर्ष 1960 में दतिया में गठित की गई। मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालयी भवनों के नाम। राज्य का पुराना विधानसभा भवन, इसका नाम मिंटो हॉल है। राज्य का नवीन विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन नाम है इसका। राज्य सचिवालय, इसका नाम वल्लभ भवन है। राज्य संचालनालय सतपुड़ा भवन नाम है। राज्य विद्युत मंडल शक्ति भवन। राज्य विद्युत नियामक आयोग, इसे ऊर्जा भवन या मेट्रो प्लाजा कहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का नाम पर्यावास भवन है। राज्य मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का नाम पुस्तक भवन है। राज्य निर्वाचन आयोग का नाम निर्वाचन भवन है। मुख्यमंत्री का निवास स्थान श्यामला हिल्स है। राज्य योजना आयोग विद्यांचल भवन है। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन मध्यांचल भवन है। राज्यपाल निवास राजभवन है। भोपाल जो है इसमें पासपोर्ट भवन है।